यदि अधर्मी इतने हिसाब से ही मान जाते, बातचीत से ही मान जाते, तो बांसुरी बजाने वाले भगवान कन्हैया कभी महाभारत नहीं होने देते। तो मेरी समझ में जहाँ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत माँ। मैं हूँ युवा हौसला और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल युवा हौसला पर। इस समय देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम असली भारत। दोस्तों, आज हम वृक्षारोपण नहीं करेंगे और आज हम बात करेंगे भारत के भगवान की, यानी भारत की सेना की। और सेना को भगवान हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब जब भक्तों पर संकट आया तो उन्हें भगवान ने बचाया, और जब जब हिंदुस्तान पर संकट आया तो उन्हें भारतीय सैनिकों ने बचाया। भारतीय सेना ने देश की मदद की। और बीते 4-5 दिन पहले हिंदुस्तान की उसी सेना पर आतंकवादी हमला कर देते हैं, जिसमें हमने अपने 4 बहादुर जवानों को खो दिया। और सर्वप्रथम मैं अपने शहीद हुए सैनिक भाइयों को नमन करता हूं, जय हिंद करता हूं। साथ ही साथ भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि भगवान आप इन हमारे शहीद हुए सैनिक भाइयों को वो सब कुछ दें जो इनके लिए अच्छा हो। और वैसे इनके परिवारों के साथ भारत सरकार समेत हिंदुस्तान के सभी 140 करोड़ लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं इनके साथ। तो अब घाटी में सेना जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन चला रही है, जिसमें कुछ आतंकवादी मारे जा चुके हैं और कुछ जो शेष आतंकवादी हैं वो बहुत जल्द मारे जाएंगे। लेकिन देशवासी यही तो चाहते हैं, बदला, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों के मन में इस समय गुस्सा है। देश के 140 करोड़ लोग इस समय बस बदला चाहते हैं और हिंदुस्तान की बहादुर फौज इस समय चुन चुन करके बदला ले रही है। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान, जो कि हमारा पड़ोसी देश है, जो एक समय भारत का ही हिस्सा था और हिंदुस्तान से कट करके अलग देश बना, तो लोगों के मन में प्रश्न तो यही है, आखिर हमने क्या बिगाड़ा पाकिस्तान का, जो बार बार हम पर आतंकवादी हमला कर रहा है, हमें परेशान कर रहा है। तो इस बात को समझने के लिए हम आपको आज़ादी के आसपास लिए चलते हैं, यानी आज से लगभग 100 वर्ष पीछे, जब हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का गुलाम था और हम आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन हिंदुस्तान से नफ़रत करने वाले कुछ लोगों ने अलग पाकिस्तान की उस समय मांग करती और इतनी पुरजोर तरीके से मांग की। और जैसा कि आपको पता होगा, हमारे दुश्मन अंग्रेज़ वो तो हमारे मातृभूमि के टुकड़े करना चाहते ही थे। और जब हमारे ही देश से कुछ नफ़रत करने वाले लोगों ने अलग पाकिस्तान की मांग की तो अंग्रेज़ों को अवसर मिल गया। और जब एक अंग्रेज़ दिल्ली में बैठ कर के हमारी मातृभूमि के टुकड़े कर रहा था, उस समय पाकिस्तान की मांग करने वाले लोग तो खुश थे ही, कुछ भारत के नेता भी संसद में बैठकर तालियां बजा रहे थे। वो सिर्फ एक इस उम्मीद को लेकर कि अब जब अलग अलग दोनों देश बन गए, चलो ये लोग मांग कर रहे हैं अलग देश की, नहीं मान रहे हैं बार बार, तो अलग देश उनका बन जाएगा, हमारा अलग देश हिंदुस्तान बन जाएगा, तो दोनों देश अपने अलग अलग विकास करेंगे। इस उम्मीद को लेकर हिंदुस्तान के नेता भी तालियां बजा रहे थे। लेकिन ये पाकिस्तान है जो कभी शांति चाहता नहीं था और न वो आज शांति चाहता है। बार बार आज़ादी के जब से हमको आज़ादी मिली, यानी 15 अगस्त 1947 से, तब से लेके आज तक वो बार बार हम पर आतंकवादी हमला कर रहा है और युद्ध कर रहा है हमारे साथ। और दुख तो इस बात को लेकर हो रहा है कि हिंदुस्तान के कुछ नेता भी ऐसे हैं जो बोल देते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। तो ऐसे नेताओं को, ऐसे मित्रों को, ऐसे देशवासियों को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दोस्त, सबसे बड़ी बातचीत तो हमने 1947 में ही कर ली थी पाकिस्तान से, जब उन्हें अलग देश बना के दे दिया। उसके बाद भी पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर धोखे से हमला किया और गैरकानूनी रूप से लगभग आधे कश्मीर को हमसे छीन लिया, जिसे आज हम POK कहते हैं। और वो कश्मीर जिसके महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर का विलय भारत में कर दिया था शर्तों के आधार पर, उस कश्मीर पर धोखे से हमला किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान वहीं नहीं रुका, उसने 1965 में युद्ध किया, 1971 में युद्ध किया और 1999 में हम पर धोखे से हमला किया। तो बातचीत से तो कुछ नहीं हल होगा। क्यों? प्रश्न इस बात को लेकर है कि अब पाकिस्तान को रोका कैसे जाए ताकि आतंकी हमले ना हों। तो बातचीत से तो कुछ हल होने वाला नहीं है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। और ये बात बिल्कुल सच है, यदि अधर्मी इतने हिसाब से ही मान जाते, बातचीत से ही मान जाते, तो बांसुरी बजाने वाले भगवान कन्हैया कभी महाभारत नहीं होने देते। तो मेरी समझ में जहाँ तक आ रहा है, जहाँ तक राजनीति इस बात को कहती है, भगवान कन्हैया की नीतियाँ जो इस बात को कहती हैं, वो ये हैं कि भारत को सुरक्षित रखा जा सकता है तो भगवान श्री कृष्ण की नीतियों से ही। अब भगवान श्री कृष्ण की नीतियाँ क्या हैं, तो मैं कुछ नीतियाँ भगवान कन्हैया की आपको बता रहा हूँ। भगवान कन्हैया की पहली नीति ये है, दुश्मन हो या कोई भी हो,
दुश्मन हो या दुष्ट हो, 100 गलतियां करे तब तक उसको माफ़ करते रहो, 100 से अधिक गलतियां करे तो फिर उसको मारना ही आवश्यक होगा। और भगवान कन्हैया ने अपने शत्रुओं को 100 गलतियां करने पर उन्हें मारा भी, लेकिन हमने भगवान कन्हैया की इस नीति को नहीं माना। एक रिपोर्ट के आधार पर मैं आपसे कह रहा हूं कि वर्ष 2000 से लेकर 2022 तक भारत पर 4200 आतंकवादी हमले हुए हैं। अब आप और इन आतंकवादी हमलों में लगभग 22,000 लोगों की मौत हो चुकी है, और ये आंकड़े लगभग में हैं, अब तो संख्या यही और ज़्यादा हो गई होगी। वर्ष 2000 से लेकर 2022 तक 4200 आतंकवादी घटनाएं होती हैं, जिसमें लगभग 22,000 लोग मारे जाते हैं। अब आप सोचिए, भगवान कन्हैया तो कहते हैं हम 100 गलतियों तक माफ़ कर रहे हैं, लेकिन हम हज़ारों गलतियों तक माफ़ कर रहे हैं। हमने भगवान कन्हैया की इस नीति को नहीं माना, और नतीजा हम सबके सामने है। देश लगातार आतंकवादी हमले झेल रहा है, और भगवान कन्हैया के आधार पर 100 गलतियां होने के बाद दुश्मन पर कोई बड़ा और कड़ा फैसला लेना होगा, कोई कड़े प्रहार करने होंगे। और भगवान कन्हैया की दूसरी नीति मैं आपको बता रहा हूं, तो मेरे सामने आप ये हिंदुस्तान का ध्वज देख पा रहे हैं, तिरंगा, और भगवान कन्हैया की दूसरी नीति इस तिरंगे में छिपी हुई है। तो मैं अब आपको दूसरी नीति भगवान कन्हैया की बताता हूँ। तिरंगे के बीच में दोस्तों, जैसा कि आप अशोक चक्र देख पा रहे हैं, ये तो हम सब लोग जानते हैं कि तिरंगे के बीच में अशोक चक्र है, वो अशोक स्तंभ से लिया गया, और अशोक हमारे हिंदुस्तान के सम्राट रहे, तो उनके चक्र से हमने, लाट से ये अशोक चक्र ले लिया। और इसमें 24 तीलियाँ हैं जो हमें 2400 घंटे कार्य करने की सीख देती हैं। 2400 घंटे हमें विकास करना चाहिए। लेकिन प्रश्न तो ये है कि सम्राट अशोक ने भगवान कन्हैया के इस चक्र को क्यों चुना? कोई और चुन लेते, चक्र को ही क्यों चुना? तो जहाँ तक मेरा मानना है, भगवान कन्हैया के चक्र को सम्राट अशोक ने इसलिए चुना क्योंकि सम्राट अशोक भगवान कन्हैया की नीतियों से संतुष्ट थे, और भगवान कन्हैया की नीतियों को मानकर ही उन्होंने कलिंग पर युद्ध किया और अपने शत्रु को परास्त भी किया, कलिंग को, जो कि वो भी हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा था। तो भगवान कन्हैया की नीति क्या कहती हैं? इसमें 24 तीलियाँ हैं, और भगवान कन्हैया ये संदेश देते हैं इस चक्र के माध्यम से कि 2400 घंटे अपने पास हथियार रखें। और दुनिया के सभी देश भगवान कन्हैया की इस नीति को मानते हैं। दुनिया के सभी देशों की सेनाएं 2400 घंटे हथियार लेकर रहती हैं, भगवान कन्हैया की नीति को लागू करती हैं। हिंदुस्तान की सेना भी लागू करती है। भगवान कन्हैया इन 24 तीलियों के माध्यम से ये संदेश भी देते हैं कि यदि अब युद्ध हो तो 2400 घंटे युद्ध किया जाए, यानी रात दिन एक करके युद्ध लड़ा जाए, तब विजय श्री आपको वरण करेगी। तो ये भगवान कन्हैया की नीति आप चक्र में देख सकते हैं। 2400 घंटे सतर्क रहें, हथियार रखें, और 2400 घंटे यदि युद्ध हो तो युद्ध लड़ें। कारगिल जंग में हमारे सैनिकों ने भगवान कन्हैया की इस नीति को अपनाया, और दिन रात एक करके पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया और कारगिल जंग को जीत लिया। तो दोस्तों मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि देश को सुरक्षित रखा जा सकता है तो भगवान कन्हैया की नीतियों से। और इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों, यदि वीडियो बनाने में कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल युवा हौसला को सब्सक्राइब करके मेरी टीम का हौसला अवश्य बढ़ाएं, और वीडियो दूर दूर तक शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माँ, बहुत बहुत धन्यवाद।